सुनते हैं कि इंसान जब धरती पर जन्म लेता है तो तब से ही उस इंसान के जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो बीमारी में ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई और इंसान जीवन भर दवा दुआ ओझा शोखा के पास जाता रहता है। बट इंसान ये नहीं समझ पाता है कि हमें बीमारी क्यों आती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सिमरन पॉल है और आज मैं इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि मसीह में रहकर भी मनुष्य की बीमारी ख़त्म क्यों नहीं होती है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे वचन से कि निर्गमन 15 अध्याय का 26 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें सिखाता है, मूसा अपने लोगों को सिखाता है, इस्राएलियों को बताता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। प्रियो, हम अपने जीवन में हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलते हैं। परमेश्वर हमारा क्या कहता है कि यदि हम उसके वचन को तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। जो हमें परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो भाता है, अगर हम उसकी दृष्टि में करते हैं, उसको अच्छा लगे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञा है उसकी ओर हम कान लगाएंगे, उसकी आज्ञा को सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे और उसकी सब विधियों को मानेंगे। जो उसकी विधि है, हमें परमेश्वर क्या सिखाता है, हमें किस तरह रहना है, किस तरह एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के साथ भलाई करना है, इस विधियों को हम उसके प्रभु के बताए हुए अनुसार करते हैं, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। प्रियो, जो परमेश्वर ने वो रोग मिस्रियों पर भेजा था, कहता है कि मैं तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, वो कहता है, वो हम लोग से वाचा बांधता है कि मैं तुझे एक भी वो मिस्रियों पे जो रोग भेजे थे वो नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रियो हम आज भी परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन हम वो बीमारी में पड़े रहते हैं, उस पाप में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम उस जीवन भर प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके वचन की ओर दृष्टि नहीं करते हैं, उसके वचन को नहीं सुनते हैं, उसकी विधियों को नहीं मानते हैं। इसलिए प्रियो, हमें वो रोग, वो बीमारी, परेशानी आता रहता है। और परमेश्वर ने ये कहा है कि यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत से रोगों से पीड़ित करेगा। पढ़ेंगे एक वचन, व्यवस्था विवरण में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय का 27 पद में कि यहोवा तुझको मिस्र में के फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा हमारा परमेश्वर वो कहता है कि जो मिस्रियों पर परमेश्वर ने वो फोड़े, वो बवासीर, दाद, खुजली ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। वही प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनेंगे, उसके वचन को नहीं सुनेंगे, उसकी विधि के अनुसार नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर का जब क्रोध हम लोग पे भड़केगा तो हमें वो बीमारियां डालता है और हम लोग अपने जीवन भर उस बीमारी में पड़े रहते हैं, कभी ठीक नहीं होते हैं और हम प्रभु को दोषी ठहराते हैं कि हम परमेश्वर में उसकी आज्ञा को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो भी हम बीमार पड़े रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर
आपको बीमारी नहीं देना चाहता है। हम अपने ही गलती के कारण उस बीमारी में पड़ते हैं। जीवन भर हमें वो बीमारी आती रहती है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और कहता है कि यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन की अत्यंत घबराहट देगा। और जैसे अंधा अंधियारी में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल न होंगे और तू सदैव केवल अंधेर रहता और लूटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें इतना दुख देगा, इतना पीड़ा देगा, तब हम उसे जाके उसको याद करेंगे, उसको स्मरण करेंगे। और कहता है, इसी में लिखा है 28 का 22 पद में लिखा है कि यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गिरोह से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। प्रियो, हमारा परमेश्वर का वो आज्ञा का जब हम उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर का प्रकोप भड़क उठता है और हमें वो जीवन में बीमारियां वो आती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बीमारियां कैसे आती हैं, कहाँ से हमारे पास बीमारी आ गई। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार हमें चलना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो बीमारी न आने पाए तो प्रियो, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर की वचन को तन मन से सुनिए, उसकी जो दृष्टि में अच्छा लगे वही करिए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाइए, उसकी विधियों को मानिए। तब परमेश्वर ने जितना आपको रोग दिया है, आप बीमारी में हैं, तो उसके सामने अपने पापों को पश्चाताप कर लीजिए, तब आपके हर एक रोग को वो खत्म कर देगा। क्योंकि कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो चंगा करने वाला है, वो आपको दुख में देखना नहीं चाहता है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है अपनी महिमा करने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए, उसके काम को पूरा करना है। तो प्रियो, आप लोग प्रभु के वचनों के अनुसार चलिए, उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करिए। इसलिए हमें परमेश्वर वो दंडित करता है। जब हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। हमसे वादा किया है कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो चंगा करने वाला है। प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर की बताए मार्ग के अनुसार चलिए। प्रियो, मैं आज का वचन यहीं विराम करूंगी और फिर से नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।